हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जीआईबी और डीबीएफ की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप जीआईबी की रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जीआईबी और डीबीएफ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है, ताकि रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो और आप आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा पाओ। तो देखो, अगर आप आईआईबीएफ के मेंबर हो तो आपके पास मेंबरशिप आईडी होनी चाहिए। आप उसकी हेल्प से ही जीआईबी के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आप आईआईबीएफ के मेंबर नहीं हो तो उस केस में आप डीवीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। उसके बाद एक स्कैन फोटोग्राफ चाहिए और स्कैन सिग्नेचर भी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ एजुकेशनल डिटेल्स के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपका जो 12th का सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, ठीक है। और आपके पास एक्टिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होनी चाहिए, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ताकि जो आईआईबीएफ है वो ओटीपी वगैरह आपके इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर भेज पाए, ठीक है। और कोई भी कंफर्मेशन वगैरह होती है तो वो इसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू जो है वो हो पाती है, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आईबीएफ की वेबसाइट के ऊपर आना है। जैसे ही आप आईबीएफ की वेबसाइट के ऊपर आओगे, आपको ये इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला नोटिस यहाँ पर ध्यान से पढ़िए कि डियर कैंडिडेट्स, the Indian Institute of Banking and Finance is pleased to introduce the new digital candidate portal। तो एक न्यू डिजिटल कैंडिडेट पोर्टल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है आईआईबीएफ ने। इसके ऊपर आपको सबसे पहले जो है वो जाना है। क्यों जाना है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आप आईआईबीएफ के मेंबर नहीं हो, ठीक है, और आप जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, और आपका जो बैंक है वो आईआईबीएफ का मेंबर है ना, तो आप एज अ ऑर्डिनरी मेंबर खुद को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। उसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। उसकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कैसे रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर जाना है, अपनी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फिल करनी है, जो भी रजिस्ट्रेशन फी है वो ऑनलाइन भरनी है और आप रजिस्टर हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि आपका आधार नंबर, ठीक है। इसकी हेल्प से आपका जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फोटो, उसको कंफर्म किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोटो और आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसे अपलोड कर पाओ। और एक वन वैलिड फोटो आईडी होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी मेंबर हो, है ना, तो उस केस में आपको री केवाईसी जो है वो करवानी होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? तो देखो, पहले तो आपको पोर्टल के ऊपर जाना होगा, है ना। वहां पर जाकर अपना यूजर नेम भरना होगा। यूजर नेम के अंदर आप ईमेल आईडी भर सकते हो, मोबाइल नंबर भेज सकते हो या फिर मेंबरशिप नंबर भेज भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड जो है वो फॉरगेट करना होगा, ठीक है, और एक न्यू पासवर्ड जो है वो भरना होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप जेआईबी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। फिर से बता रहा हूं, अगर आप ऑलरेडी मेंबर हो, ठीक है, आपने पहले भी एग्जाम दिया हुआ है, तो आप सीधे जेआईबी की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हो। आपको पहले जाकर अपना जो पासवर्ड है उसको फॉरगेट करना होगा और एक न्यू पासवर्ड जो है वो भरना होगा, ठीक है। फिर उसकी हेल्प से ही आप यहाँ पे जीआईबी की रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हो, ठीक है। उसका प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है। आपको न्यू पोर्टल के ऊपर जाना है, वहां पर अपना जो मेंबरशिप नंबर है वो भरना है। फिर आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। आपके पास एक ओटीपी आएगा, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड, वो आप यहाँ पर भरोगे। ये जो ओटीपी है वो रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर के ऊपर जो है वो आएगा, ठीक है। और जैसे आप भर दोगे आप वेरीफाइड हो जाओगे और आपका जो पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, है ना, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर ईमेल और मोबाइल नंबर की हेल्प से आप हेल्प मांग सकते हो। ये देखो, ये आपका ईमेल है और ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी हेल्प जो है वो मांग सकते हो, ठीक है। तो ये एक नया चेंज था जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था, ठीक है। अब आपको कैसे एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, तो पहले तो ये नोटिस को हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। वहां पर एग्जाम वाले सेक्शन के अंदर एग्जाम्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पर जेआईबी और डीबीएफ दोनों की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आप यहाँ पर अप्लाई नाउ कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम जीआईबी की बात करते हैं। तो अप्लाई नाम के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यूजर नेम भरना है। यहाँ पर आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मेंबरशिप कोड जो है वो भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो न्यू पासवर्ड आपने सेट किया है वो आप यहाँ पर भरोगे, न्यू पासवर्ड। ठीक है, ध्यान रखना न्यू पासवर्ड आपने भरना है, तभी लॉगिन हो पाएगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड जो है वो ऐड करना है, जो भी आपके मोबाइल नंबर वगैरह पे आएगा उसको ऐड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर फिर सॉरी, जो सिक्योरिटी कोड है ये वाला जो दिया हुआ है ना, ये आपको यहाँ पर भरना है, यानी कि ये कैप्चा कोड है। फिर आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब कुछ नई चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले आप एज अ ऑर्डिनरी मेंबर खुद को रजिस्टर करते थे। ठीक है, अब दो चीजें यहाँ पर ऐड हो गई हैं, नॉन मेंबर और डीबीएफ मेंबर। ठीक है, अगर आप नॉन मेंबर हो, मतलब कि आप बैंक में जॉब करते हो, आप बैंकर हो, पर आपका जो बैंक है वो आईबीएफ का मेंबर नहीं है, तो आप एज अ नॉन मेंबर खुद को रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप बैंक में जॉब ही नहीं करते हो तो वहां पर आप एज अ डीबीएफ मेंबर खुद को रजिस्टर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, जब आप लॉग इन कर लोगे ना, तो आपके सामने पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, आपने जब मेंबरशिप रजिस्टर करवाई थी, तो आपकी कुछ डिटेल्स आईआईबीएफ के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि आपका नेम, ठीक है, फोटो वगैरह, तो वो फॉर्म के अंदर ऑलरेडी फिल होके आ जाएंगी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वही आपको भरने की जो है वो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने फॉर्म आएगा, वहां पर आपको नेम और अपनी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो भरनी होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम डीबीएफ की बात करें, है ना, ये तो जेआईबी की बात हो गई। अब डीबीएफ के ऊपर आपको अप्लाई नाम के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, आपका यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, ठीक है, और सिक्योरिटी कोड, और आप यहाँ पर लॉगिन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, है ना, जैसे डीबीएफ का पहली बार एग्जाम दे रहे हो, तो आपको एज अ डीबीएफ मेंबर खुद को रजिस्टर करना होगा। अगर आप डीबीएफ मेंबर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये करके ना आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ठीक है, फिर उसकी हेल्प से आप यहाँ पर डीबीएफ के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन है ना, ये भरने से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। तो आपको ना यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस टू एप्लीकेंट्स जो है वो पढ़ना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके ऊपर ये इंस्ट्रक्शन जो है वो आ जाएंगे। देखो, अगर कैंडिडेट पहले से मेंबर है, उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उसे दोबारा खुद को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं मेंबरशिप और रजिस्ट्रेशन नंबर की हेल्प से। अगर मान लीजिए कोई नॉन मेंबर है, उसने मेंबरशिप ऑब्टेन कर ली है, तो उसे यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करना है अपने मेंबरशिप नंबर की हेल्प से। अगर बाद में ये पाया जाता है कि जो कैंडिडेट है उसने आईआईबीएफ एग्जामिनेशन के लिए एडिशनल और मल्टीपल मेंबरशिप और रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज किया है, पहले से उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसने दोबारा से खुद को रजिस्टर किया है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा ना एग्जामिनेशन का, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि जब आप फॉर्म भरोगे, है ना, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ड्रॉप बॉक्स में नहीं आता है, तो आपको मेल करना है iibfwzmem@iibf.rg.in के ऊपर। ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स के साथ। अब मेंबरशिप में एनरोल करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो स्कैन कॉपी ऑफ हिज और हर फोटोग्राफ सिग्नेचर आईडी प्रूफ। ठीक है, ताकि उसे अपलोड किया जा सके। ठीक है, जो इमेजेस फॉर्मेट है वो जेपीजी होना चाहिए, 8 बिट साइज, और साइज जो है वो मिनिमम 8 KB और मैक्सिमम जो है वो 20 KB होना चाहिए। इमेज डायमेंशन की बात करें, है ना, तो 100 विथ और 120 हाइट पिक्सल ओनली, और सिग्नेचर की बात करें तो 140 विथ और 60 हाइट पिक्सल ओनली। इमेज डायमेंशन ऑफ आईडी प्रूफ की बात करें तो 400 विथ और 420 हाइट पिक्सल ओनली। ठीक है, और आईडी प्रूफ के ऊपर नेम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो फुल नेम है वो यहाँ पर भरना है, जैसे मिस्टर हो तो मिस्टर। ठीक है, फुल नेम आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, फिर आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर जो है वो भर देनी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो है वो भर देना है, और मोबाइल नंबर जो है वो भर देना है। ठीक है, फिर उसको वेरीफाई जो है वो कर लेना है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन के लिए प्रोसीड कर लेना है, तो आप यहाँ पर खुद को रजिस्टर जो है वो कर लोगे। ठीक है, तो अब देखो, जो फॉर्म है ना, उसको तो आप आसानी से यहाँ पे भर लोगे। बस ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी, ये आपको पता होनी चाहिए कि जैसे रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी। तो अगर आप जेआईबी के लिए रजिस्टर कर रहे हो, तो पहले तो खुद को एज अ मेंबर जो है वो रजिस्टर करो। उसके लिए भी यहाँ पर देखो, अप्लाई नाम के ऊपर मेंबरशिप के लिए अलग से होता है। ठीक है, तो एज अ मेंबरशिप आपको जो है रजिस्टर करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही आप जेआईबी एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और अगर ऑलरेडी आप मेंबर हो, उसके बाद आपको री केवाईसी करवानी है। ठीक है, तब जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो। और
यहाँ पर अगर आप डीवीएफ के लिए अप्लाई करो तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, है ना। अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी कोर्सेज के ऊपर इंडिपेंडेंस सेल जो है वो चल रही है, इंडिपेंडेंट सेल जो है वो चल रही है, और इस सेल के तहत आपको हमारे जेबी कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% ऑफ जो है वो मिल रहा है, ठीक है। मास्टर कोर्स हो या फिर लाइव क्रैश कोर्स हो या फिर इंडिविजुअल क्रैश कोर्स हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, उन सभी पे आपको 80% ऑफ जो है वो मिल रहा है। इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको यहाँ पर कोड यूज करना है फ्रीडम 80, और ये जो कोड है वो 10 से लेकर 12 अगस्त तक ही यहाँ पे जो है वो वैलिड है, ठीक है। अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए, है ना। वहां पर आपको हमारे कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जेआईबी कोर्सेज के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। और फिर आपको हमारे सारे के सारे जेआईबी कोर्सेज जो है वो दिखने लग जाएंगे, है ना। जैसे अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर 60 लाइव क्लासेस के थ्रू आपको जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स, नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। अगर आप डिटेल्ड में बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जहां पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट्स, नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर आपको आईएफएस के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट, नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ऐसे ही आपको बीपीपी का मास्टर कोर्स मिल जाता है, एएफएम का मिल जाता है और आरडीएम का भी मिल जाता है, ठीक है। आप हमारे टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो, यहाँ पर आपको सोल्व प्रीवियस क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए ये कोर्स बेस्ट रहेगा, ठीक है। और अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमारे मास्टर कोर्स का 2 दिन का एक्सेस जो है वो मिल जाता है, और इस कोर्स में सिर्फ आप 1 रुपए से एनरोल जो है वो कर सकते हो। तो जल्दी से आप हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और ये हमारी ईमेल आईडी है, ठीक है। और अगर आप कोई भी फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ऐसे करके जो है अपना फीडबैक जो है वो दे सकते हो। और अगर आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।